बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। नाज़रीन, ठग, बहरूपिये, मदारी, तवाइफ, चोर, जेब तराश वगैरह ज़माना कदीम से हिंदुस्तानी मुआशरत का हिस्सा रहे हैं। तारीख़ में आता है कि हिंदुस्तान में जब मुग़लों की सल्तनत को ज़वाल आया और मुल्क में तवाइफ़ुल मुलूकी फैली तो ठगी और लोगों को ठगना और ठग पेशा जो है ये बहुत आम हो गया। हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बटनेक थे, उनके बारे में तारीख़ दान जॉन केटी लिखता है कि काफ़ी अर्सा तक बरतानवी हुकूमत को ऐसे बदकुमाश लोगों के वहशियाना कत्ल और लूट मार के जुर्म का तो इल्म ही नहीं हो सका। आपने हाल ही दिनों में बनारस के ठगों के बारे में अपनी टीवी स्क्रीन पे कुछ तज़किरे सुने होंगे। बनारस एक बड़ा खूबसूरत और आर्टिस्टिक शहर है जी, हिंदुस्तान का, जहाँ के पान और बनारसी साड़ी जो है वो काफ़ी मशहूर है, लेकिन वहाँ के ठग भी जो हैं और जेब तराश जो हैं ये बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक शख्सियत मिर्ज़ा कतील बेग थे, उनको बड़ा नाज था कि उनकी जेब कोई जो है वो काट नहीं सकता। तो एक दफ़ा उन्होंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई और 10,000 के बड़े कोरे नोट जो हैं वो अपनी जेब में डाले और वो बाज़ार में से गुज़रे और बड़ी कामयाबी से बाज़ार से होके घर आए और फ़ख्र के साथ जेब से वो नोट निकाल के दोस्त को दिखाने लगे तो उन नोटों के दरमियान से एक पर्ची निकली और उस पर्ची पे लिखा था कि बेईमान, बेशर्म, जाली नोट लिए फिरता घूम रहा है, पकड़ा गया तो ज़मानत भी नहीं होगी, जला दो इन्हें। ये है कमाल महारत उन लोगों की जो इस तरह के पेशों से मुंसलिक हैं। आज के दौर में स्कैम्स, स्कैंडल्स, स्कीम्स बहुत बड़ी रियलिटी हैं। मुझे हाल ही में एक मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि किसी ने फ़ेसबुक के ऊपर मेरी आईडी बनाकर मेरे नाम की मेरी तस्वीर बिल्कुल हूबहू, तो उसने मेरे दोस्तों को पैगाम लिखना शुरू कर दिया और उनसे रकम मांगना शुरू हो गई। अब जो लोग मुझे जानते थे वो तो ज़ाहिर है उसके फ्रॉड से महफूज रहे, लेकिन एक दो जो लोग हैं वो उसके हत्थे चढ़ गए, क्योंकि वो ये कहता था कि मेरे दोस्त की माँ जो है वो बीमार है और किसी अस्पताल में है, और माँ का लफ्ज़ हमें वैसे ही बहुत इमोशनल कर देता है। तो यूँ लोगों ने बग़ैर सोचे समझे उसको कुछ रकम जो है वो दी, ज़ाहिर है वो ज़ाया हुई। आज हम इस दौर में गुज़र रहे हैं नाज़रीन इकराम, जहाँ कंट्रीज़, कंपनीज़ और कम्यूनिटीज़ यानी ममालिक, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ और मुख्तलिफ़ मुआशरे जो हैं, मुआशरे की जो मुआशरती तंजीमें हैं, उन्हें साइबर अटैक्स का सामना है। और जो हम इंडिविजुअल हैं, हम इनफरादी तौर पे जो हम लोग हैं, हमें बेशुमार स्कैम्स और स्कैंडल्स का और फ्रॉड्स का सामना करना पड़ता है। ये लोग कौन हैं? ये जो फ्रॉडिये होते हैं ये कौन होते हैं? पहली बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जिनमें कोई ईमान नहीं है। अगर हम इनको कोई ऐसी शर्म दिलाना चाहें कि जी ये इस्लाम और ये ईमान और ये दीन और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो भूल जाएं। सबसे पहले इन्होंने जिस चीज़ को गर्वी रखा होता है वो ईमान होता है। दूसरी बात यह है कि जब ईमान नहीं है तो कोई मोरालिटी भी नहीं है, कोई एथिक्स भी नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है। इनके ज़हन में ये नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, वो इसे सही समझ के और सही अपने दिमाग में बिठा के कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है, न सिर्फ ये कि इन्हें इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं होता, इन्हें ख़ुद अपनी ज़ात पे ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि अगर इन्हें अपनी ज़ात पे ट्रस्ट हो तो क्यों ना वो अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट से कोई ऐसा काम करें जिससे उन्हें फ़ायदा और जायज़ फ़ायदा और हलाल रिस्क जो है वो नसीब हो। ऐसे लोगों की के चंद और ख्वास ये हैं कि पहली बात तो ये है कि दुनिया में इनका कोई अच्छा एम नहीं है, कोई ऐसा उम्दा आला वरफ़ा। ज़ाहिर है जब किरदार ही आला वरफ़ा नहीं है तो अच्छा मकसद नहीं होगा। लेकिन इनके ड्रीम्स जो होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, यानी खुशहाली हासिल करने के, जो बहुत सारी रकम इकट्ठे करने की, ये बहुत हाई होते हैं। ये लोग हमेशा अपने ज़राए से ज़्यादा बियॉन्ड देयर मीन्स ज़िंदगी गुजारते हैं। बज़ाहिर इनकी मुआशी हैसियत इतनी नहीं होती जितने इनके अखराजात होते हैं, और ये एक किस्म की बेबरकती होती है।
और ये भी कि इनमें से अक्सर लोग हमेशा मकरूज़ रहते हैं, और ये भी कि ये होशियार इतने नहीं होते जितने मक्कार होते हैं। इसी वजह से ये आखिरकार पकड़े जाते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जितनी ख्वास मैंने आपको बताए हैं, तो ये तो एक किसी नॉर्मल इंसान के नहीं है, एक ऐसे आदमी के हैं, एक इंसान के हैं जो दरअसल इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जो है, तो ये प्रेडेटर्स होते हैं, एक तरह के शिकारी होते हैं, और शिकार करते हैं ये अपने से कमज़ोर लोगों का, और उनको फ्रॉड का जो है वो विक्टिम बनाते हैं। कौन से लोग इनकी फ्रॉड का विक्टिम बनते हैं? नंबर एक, वो लोग जो बहुत मासूम होते हैं, इमोशनल होते हैं, और बहुत हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मेरे साथ जो वाक़या हुआ कि किसी ने मेरे नाम की आईडी बना के फिर किसी को से रब्ता किया और उसे कहा कि मेरी या शायद मेरे किसी दोस्त की माँ जो है वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला और हस्पताल में एडमिट है और उससे पैसे चाहिए। अब ये जो लफ्ज़ माँ है और ये बीमारी है और ये इंसानी हमदर्दी है, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सबब बन गई। और ये देखें, नंबर 2, ये ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं जो या तो अनपढ़ होते हैं, या कम पढ़े लिखे होते हैं, या वो नॉलेजेबल नहीं होते। हम एक डिजिटल दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमारे लिए किसी पर यूं ही खामखा ट्रस्ट करना ये कोई आम बात नहीं। हमें बहुत तहकीक करनी पड़ती है और करनी चाहिए किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए, खुसूसन जब आप बिलमुशाफा किसी से मुलाकात ना कर रहे हों। बिलमुशाफा के लिए भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। या फिर ये उन लोगों को शिकार बनाते हैं जिनमें ये दोनों खासियतें होती हैं, यानी मासूम भी हुए, अनपढ़ और लाइलम भी हुए। सोशल मीडिया अगर हम देखें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप ही के नाम पे कई और आईडीज़ भी बन जाती हैं, और यह एक बहुत बड़ा ज़रिया बना हुआ है जो है फ्रॉड करने का। दूसरी बात यह है, आजकल आप व्हाट्सएप और ईमो के प्लेटफॉर्म से भी फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन वहाँ ज़रा फ्रॉड थोड़ा महफूज होता है कि वो लोग या तो आपको कोई कोड भेजते हैं या आपको कोई लिंक भेजते हैं। आप कभी भी उसे क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे कुंडी डाली और मछली आ गई। अब हम देखते हैं कि हम इन फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं आज के इस दौर में, जो कि जिसमें हर तरफ से जो प्रेडेटर्स हैं, जो ये शिकारी हैं, ये जो नेगेटिव जिन के बंदे हैं, और ये जो जिनके बदकुमाश लोग हैं, ये जो है ना वो ताक में रहते हैं मौके। देखिए, मेरी चंद बातें जो हैं वो याद रखें। अगर आप याद रखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़िंदगी में या तो फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो आपका नुकसान उस कदर नहीं होगा जितना कि बाज़ औक़ात हो सकता है, या जितना इन शिकारियों ने एक हदफ रखा होता है। देखें, सबसे पहले ये है, किसी भी शख्स को जिसे आप जानते नहीं हैं उसे खामखा अपने सोशल प्रोफाइल में दाखिल ना करें जब तक आप तहकीक ना कर लें, जब तक आप पढ़ ना लें। अगर आप ज़ाती तौर पे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तहकीक करें। नंबर 2, अगर आपने किसी ऐसे आदमी को ऐड कर ही लिया है तो दोबारा उसी नाम के आदमी और उसी तस्वीर की आईडी को ऐड ना करें। ये तो बिल्कुल एक सरासर ऐसा काम है जो आप जानबूझकर अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। नंबर 3, कभी भी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन, और ज़ाती इंफॉर्मेशन मुराद क्या है, एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस, आप कि अपना मुआशी बिल्कुल स्टेटस लगा देते हैं, जी ये मेरी तनख्वाह है, ये मैं काम करता हूँ, ये मेरे ज़राए हैं, ये एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस। कभी भी अपने ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन, कभी भी अपने पर्सनल प्लान जो बहुत इंटीमेट किस्म के हैं, और इंटीमेट फैमिली पिक्चर्स, खुसूसन बच्चों की तस्वीर को नामों के साथ टैग करके ना लगाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अपना बच्चों के नामों के अलावा आप कभी भी अपना फ़ोन नंबर, अपना एग्जैक्ट होम एड्रेस, कि ये मकान नंबर फ़लाँ, गली नंबर फ़लाँ, ये एग्जैक्ट जो होम एड्रेस है। रिलेशनशिप स्टेटस बहुत ओपन लोग लिखते हैं, जी ये क्या ज़रूरत है ये लिखने की।
अगर आप किसी मतलब ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं या आप किसी पैचअप से गुज़र रहे हैं, इस तरह की बातें उनको सोशल प्रोफाइल पे लेके आना। और वेकेशन प्लान्स को, इन चीज़ों को कभी भी फेसबुक पर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें। और कभी भी इनकंस्ट्रक्टिव जो डिस्कशंस होती हैं, जिनका तामीरी जो ऐसी बहसें होती हैं, मुबाहिसे होते हैं जिनका कोई तामीरी नौयत नहीं होती, उसमें इन्वॉल्व ना हो। खुसूसन जो मज़हबी किस्म की बहसें होती हैं, जिनका ताल्लुक़ आप ज़ात से है, नस्ल से है, तासुब से है, क्योंकि ऐसी जो मुबाहिसे होते हैं वो खामखा की दुश्मनी जो है लोग उससे पाल लेते हैं आपके लिए। खुसूसन वो जो इंतहाई जाहिल और बदकुमाश और बददिमाग किस्म के लोग हैं, वो जिनके दिमाग के अंदर अच्छी बातें नहीं पलती। नाज़रीन इकराम, 3 तरह के फ्रॉड्स इस वक्त दुनिया में जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जिससे डायरेक्टली मैं, आप या पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में चूँकि एक तो वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ऊपर से गुर्बत भी है और मसाइल भी हैं। पाकिस्तान में इस तरह के लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके नाम से, और वो रकम बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपना जो डेबिट कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास बैंक कार्ड है, वो ना किसी को दें, वो किसी तक उसकी रसाई ना होने दें। कभी भी ऐसे लोगों को यानी जो आपसे कुछ मदद मांग रहे हों मुआशी या इस किस्म की, बग़ैर सोचे समझे अगला कदम जो है वो ना उठाएं। ना अपनी ज़ात को तकलीफ़ में डालें, ना किसी और की ज़ात को तकलीफ़ में डालें, क्योंकि ये फ़्रॉड जो हैं वो चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इन दिनों में जो फ़्रॉड चल रहा है, और जिसका काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ तज़किरा किया है, और मैं काफ़ी लोगों से मेरी उसके साथ गुफ्तगू भी हुई है, कि कुछ लोग जो हैं वो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं जैसे कनाडा है खुसूसन, और ये फ़्रॉड इंडियन कर रहे हैं, उसके वीज़े का झांसा दे के बहुत सारे लोगों को वो बाकायदा आपके पासपोर्ट की कापी जो है वो आपसे लेके उसके ऊपर जनाब वो वीज़े की स्टैंप लगा के, पीआर कार्ड की, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका वीज़ा लग गया और जनाब कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म एयरपोर्ट पे खड़ा है आपके इस्तकबाल के लिए, वो आपको भेजते हैं। फिर वो कहते हैं जी आप पहले थोड़ी सी फ़ीस दें, फिर आप अगले मरले में थोड़ी सी और फ़ीस दें, और आखिर में कुछ नहीं निकलता। इस किस्म के फ़्रॉड से बचने के लिए डायरेक्ट जो हमारे जो एडवांस्ड मुल्क हैं, पाकिस्तान में तो शायद जो वो वेबसाइट किस्म का जो एक यानी इंटरनेट इतना एडवांस नहीं है और लोग स्टेप नहीं उठाते। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं उसको, उस पर जाएं और देखें कि आपको किस कैटेगरी का वीज़ा ऑफ़र किया जा रहा है। आप क्या उस महारत के अहल हैं? क्या कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस तरह के वीज़ों की अनाउंसमेंट की है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुल्क में ऑलरेडी लॉकअप है और आपको कहा जा रहा है कि जी आपकी फ़्लाइट तैयार है? तो बेशुमार लोगों ने मुझे बताया, जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे ताल्लुक़ वाले हैं, कि इस तरह का झांसा दे के उनसे अच्छी खासी रकम जो है। और एक बात ज़हन में रखें, कोई भी आदमी इनफरादी तौर पे इन ममालिक के वीज़े आपको नहीं दे सकता। वीज़े देते हैं हाई कमीशन और एम्बेसीज़, उनसे रब्ता करें। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ अगर आपको कोई कैनेडियन वीज़ा ऑफ़र कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन कर रहा है, या आपको कोई बरतानिया का वीज़ा ऑफ़र कर रहा है, तो उनको कॉल करें और उनसे बात करें। उनके नंबर्स मिल जाते हैं, वो आपकी कॉल लेंगे और आपको वो मालूमात देंगे। और तीसरी बात जो है, जब हम लोग रह रहे हैं कनाडा जैसे या इस तरह की प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ में, हम ख़ुद भी इनफरादी तौर पे बेशुमार जो फ्रॉड हैं या स्कैम्स हैं उनका टारगेट हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको आपके मोबाइल पर या आपके सोशल प्रोफाइल पे एक मैसेज भेजा जाता है कि जनाब आपके साथ ये हो गया है, या आपको फ़ोन कॉल आती है। मुझे बाज़ औक़ात फ़ोन कॉल आती है और कहा जाता है जी आपका तो सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है वो रिस्क पे चला गया है और आपको पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। और मैं जब फ़ोन उठाता हूँ फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि ज़रा पुलिस ऑफिसर का बैज नंबर तो दें, मुझे उसका नाम तो बताएं, मैं ख़ुद रब्ता करता हूँ। और ये कॉलें भी सारी और ये स्कैम भी सारे या तो इंडिया से हो रहे हैं, या कनाडा से चाइना से हो रहे हैं, और इस तरह के दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ से हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इन तमाम तरह के स्कैम से बचने के लिए वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं
जो मैंने आपको बताई हैं, जिसको आप मज़ीद सर्च करके अपने दोस्तों से, समझदार लोगों से पूछ कर अपना सकते हैं और अपनी और अपने साथ वाले लोगों की ज़िंदगियां जो हैं उसमें आसानी ला सकते हैं। याद रखें, आपकी जो ज़ाती मालूमात है, आपकी जो ज़ाती अदाद व शुमार हैं, आपका जो एक सोशल, फाइनेंशियल या एक इंडिविजुअल प्रोफाइल है, उसको लोग दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में बेचते हैं। हम सब किसी न किसी तरह से जो सोशल नेटवर्क पे एक्टिव हैं, रिस्क पर हैं, लेकिन हम इस रिस्क से बच सकते हैं और अपनी मालूमात को सेव कर सकते हैं अगर हम अक्लमंदी से काम लें और होशियारी से काम लें। क्योंकि जो मक्कार आदमी है उससे बचने के लिए होशियार और ज़हीन और नॉलेजेबल आदमी का होना और इस तरह का स्टेप लेना जो है बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, शाद रहिए और फ्रॉड से और स्कैम से महफूज रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।